जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम श्रवण करते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे, या इससे जुड़ी कौन सी कथाएं हैं। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो जनवरी का महीना होता है उसमें ही मकर संक्रांति मनाई जाती है, और इसको हिंदू जो कैलेंडर है, जो सनातनी कैलेंडर है, उसमें इसको पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इसे मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू मान्यताओं में बहुत प्रचलित है और ये दूसरे दूसरे नामों से भारत के लगभग सभी राज्यों में मनाया जाता है। जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और ये मकर राशि जानते हैं आप शनि देव का प्रतीक है, शनि देव की ये राशि है। जैसे कि सूर्य जो है पूरे 12 महीने में 12 राशियां जो हैं उनमें एक एक राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति पर ये मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब ये संपूर्ण भारत में ही मनाया जाता है। हाँ, कहीं कहीं अलग अलग नामों से इसको मनाते हैं, और ज्यादातर ये 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी 12, 13 या 15 को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है कि जो सूर्य है वो धनु को छोड़कर मकर राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं। तो जिस दिन भी वे प्रवेश करते हैं उसी दिन इसे मकर संक्रांति के रूप में इसको मनाते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा जाता है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से जो पूरा ईयर है, पूरा जो वर्ष है, उसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। तो यदि दोनों को मिला दिया जाए तो ये पूरा एक वर्ष बनता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की जो गति है वो उत्तरायण की तरफ हो जाती है। ठीक है, मतलब दक्षिणायन में अभी तक वो चल रहे थे और मकर संक्रांति के दिन से वे उत्तरायण में चलते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके सिरों को, मतलब असुरों के सिर काट दिए और उन सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा करी थी। और ये घोषणा किसका प्रतीक है कि बुराइयों और नकारात्मकता का हमेशा ही पतन होता है और सच्चाई, सत्य हमेशा ही जीतते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कि तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी उत्सव कहते हैं। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है कि इसे खिचड़ी उत्सव क्यों कहते हैं। तो देखिए, त्योहार तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है, बस कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं खिचड़ी उत्सव कहते हैं, कहीं उत्तरायण कहते हैं। ठीक है ना। और देखो, उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि भी बड़े मंगल कार्य किए जाते हैं, और इस दिन करना बड़ा ही शुभ भी होता है। क्या आप जानते हैं, भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शनिदेव हैं उनके जो पिता हैं वो सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव क्योंकि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और मकर राशि शनि देव की राशि है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सूर्य देव अपने ही पुत्र के घर जाते हैं, और इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और जानते हैं, एक बड़ी और भी सुंदर कथा है इससे पीछे, कि जो पवित्र गंगा नदी है वे इसी दिन धरती पर उनका इसी दिन पर अवतरण हुआ था, इसीलिए भी इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इससे जुड़ी एक और प्यारी सी कथा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं
और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पूर्व जन्म नहीं होता। मतलब ये बहुत शुभ घड़ियां होती है जब ये उत्तरायण में जाते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि भीष्म पिता ने भी जो है अपनी मृत्यु के लिए जो सूर्य का उत्तरायण जो पक्ष है उस समय तक का वेट किया था, और वो उसी शैया पर, बाणों की शैया पर लेटे रहे थे। इतना कष्ट उन्होंने सहन किया, लेकिन इस समय पर जाकर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो भगवान जैसे श्री कृष्ण स्वयं ही कहते हैं, जिसका शरीर उत्तरायण में जो त्यागते हैं उनका पूर्व जन्म नहीं होता है। जय जय, कितनी अच्छी बात है। और एक और बड़ी प्यारी सी कथा है इससे रिलेटेड कि जो माता यशोदा हैं उन्होंने भगवान सूर्य का इस दिन व्रत किया था, मकर संक्रांति के दिन, और एक सुंदर अच्छे पुत्र की जो है उन्होंने कामना करी थी। तो कामना के रूप में उन्हें स्वयं प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और इस दिन मकर संक्रांति का कई जगह कई लोग व्रत भी करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, और तरह तरह से सबकी अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। और इस दिन हम सब जानते हैं कि जो पतंग उड़ाना है वो तो बहुत ज़्यादा विशेष है। इसके साथ ही जो गज्जक और तिल और ये मूंगफली वगैरह सब कुछ बहुत खाया ही जाता है, क्योंकि सर्दियों में इससे थोड़ी गर्माहट मिलती है। तो ये तो गज्जक, रेवड़ी और पतंग उड़ाने का बड़ा ही सुंदर उत्सव है कि भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाएं हैं जिसमें वो पतंग उड़ाते हैं। उसमें से एक संक्रांति की भी लीला है बड़ी प्यारी सी। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ और जो हमारी राधा रानी है वो अपनी सखियों के साथ, एक छत पर प्रभु और एक छत पर राधा रानी सखियों के साथ दोनों ही पतंग उड़ा रहे थे, और उस समय उनके बीच में बड़ी ही रसीली वार्ताएं हो रही थी। तो ये शुरू से ही ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनता हुआ आ रहा है। और ये संक्रांति हमें याद दिलाती है कि हमेशा ही सच्चाई की ही विजय होती है। तो जय जय श्री राधे। इस तरह से ये मकर संक्रांति का सुंदर पर्व हमारे पूरे भारत में मनाया जाता है। आशा है आपको खूब आनंद आया होगा। जय जय श्री राधे श्याम। तो कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसको खिचड़ी उत्सव भी कहते हैं। तो खिचड़ी क्यों मनाई जाती है, वो खिचड़ी क्यों बनाते हैं, खाते हैं बहुत जगह पर, और जो गुरु गोरखनाथ जी हैं उन पर चढ़ाते भी हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, चलिए वो छोटी सी कथा है उसको भी सुन लेते हैं। हमारी कथाओं के अनुसार एक बार गुरु जो गोरखनाथ हैं, और गुरु गोरखनाथ भगवान शिव हैं उनका ही अंश माने जाते हैं। तो उनके अंश से गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हुए थे। वे भिक्षाटन कर रहे थे। भिक्षाटन समझते हैं जो भिक्षा मिली बस उसको पा लिया और चलते गए अपने गंतव्य की ओर। मतलब पूरा भारत भ्रमण करते ही रहते थे वो। भिक्षाटन करते करते एक बार वो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा जा पहुंचे। यहाँ ये वही स्थान है जहाँ पर मशहूर ज्वाला देवी का टेम्पल है। तो ज्वाला देवी के पास पहुंचकर जो गुरु गोरखनाथ जी है उन्होंने खूब भजन ध्यान किया, माता को प्रसन्न किया, और माता ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन तो दिए ही, लेकिन साथ साथ उन्हें भोजन का निमंत्रण भी दिया कि तुम मेरे यहाँ पर भोजन करो। जब गोरखनाथ जी गए तो माता ने उन्हें तरह तरीके के भोजन उनके सामने प्रस्तुत किए, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें ग्रहण करने से मना कर दिया। क्या कारण था? उन्होंने कहा कि जो भिक्षा में जो प्राप्त होते हैं, जो अन्न प्राप्त होता है, मैं केवल उसी को ही ग्रहण करता हूँ। तो माता, आप मुझे भोजन कराना चाहती हैं और मैं भिक्षा ही पाता हूँ, तो ऐसा करते हैं, आप जो खाना बनाने के लिए आप पानी गर्म करिए और मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। जो मैं भिक्षा लेकर आऊँगा उसी को आप बनाकर फिर मुझे उसको खिलाइएगा। तो माता ने ऐसा ही किया। माता जो है वो पानी गर्म करने लगी खाना बनाने के। इधर गोरखनाथ जी चले गए। तो क्या हुआ, भिक्षाटन के लिए निकले भिक्षा मांगते हुए। वो पहुंच गए राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर। यहाँ उन्होंने अपना जो अक्षय पात्र था उसको रख दिया, मतलब कि जो उनके पास में जो कटोरा समझ लीजिए वो था, उसको रख दिया। इसके बाद वो बैठ गए और ध्यान में बैठ गए। और ये संत ऐसे होते हैं कि ध्यान में बैठे तो बस लीन ही हो गए।
इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आ गया। मतलब पहले से ही बात चल रही थी और अब मकर संक्रांति आ गई। लोगों ने देखा कि बाबा का पात्र रखा है, तो पहले भिक्षा दी ही जाती थी, तो लोगों ने जो बाबा का जो अक्षय पात्र था उसमें दाल चावल आदि डालना शुरू कर दिया। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात थी कि वो पात्र भरता नहीं था। हर किसी ने उसे चमत्कार माना और उसकी पूजा शुरू कर दी। गोरखनाथ के चरणों में अपना सर रखने लगे। तब से गोरखनाथ जी वहीं रह गए और हर साल जो उनके पात्र में जो दही, जो चावल और दाल वगैरह लोगों ने डाली थी, उससे फिर खिचड़ी बनाई गई और उसका भोग पहले गोरखनाथ जी को ही लगाया गया। और कहते हैं कि जो माता हैं जो पानी गर्म कर रही थी, ज्वाला देवी, वो आज भी बाबा का इंतज़ार कर रही हैं कि बाबा आएंगे और उनको वो भिक्षा कराएंगी। तो ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं हमें मिलती हैं। इसीलिए इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है और बाबा को पहले भोग लगता है और उसके बाद तो प्रसाद तो सब पाते ही हैं। तो ये सभी सुंदर सुंदर कथाएं मकर संक्रांति से जुड़ी हुई हैं। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।